अस्सलाम वालेकुम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टेंट जो रिमूवल है वो कैसे कर सकते हो ऑल वायोलेशंस का। अब ये हमारा स्टोर है, इसके ऊपर अमेजोन ने क्या किया है कि हमें वायोलेशंस दी हैं। वायलेशन क्या है? 8 वायलेशंस हैं। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होता है समटाइम के अकाउंट जो है ना आपका, वो रिपीट वायलेशन लगी होती है उसके ऊपर, या जो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। यहाँ पे कभी लो इम्पैक्ट शो करवाता है, कभी मीडियम तो कभी हाई, या आपको बोल देता है कि रिपीट वायलेशन है ये। ठीक है, तो ये इसको देख के आपने घबराना नहीं है। जो स्टोर है वो इसी वजह से आपका सस्पेंड होता है। मेन जो रीजन है ना वो इसी वजह से सस्पेंड होता है। अगर ये आपके स्टोर के ऊपर एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो भाई घबराना नहीं है। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा आपने क्या काम करना है। ठीक है, अब इसको रिमूव करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये वाली जो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आगे ये मुझे दो ऑप्शन दिखाएगा। आपको जैसे ही ये रिसीव हुई है ना, आपने इसको जो है ना वो कंप्लीट इसको रीड करना है कि अमेजोन क्या बोल रहा है, किस वजह से ये आपको वायलेशन लगी है। अब इसके ऊपर देखो, ये प्रोडक्ट है, ये किसी कस्टमर ने इसके ऊपर कंप्लेन किया है। कस्टमर जो है वो आपका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, या अमेजोन की टीम के अंदर से कोई ना कोई बंदा जो इस तरह के काम करता है। ये अमेजोन खुद भी कभी कभी इस तरह की जो है ना वो हरकतें करता है। तो आपको लड़ना आना चाहिए। तो ये प्ले ग्राउंड है हमारे लिए। हम इस चीज को बड़े प्यार से, बड़े मजे से इस चीज को एंजॉय करते हैं और इसको आसानी से हल करते हैं। अब इसको हल करने का एक तरीका क्या है, आपने इसको कंप्लीट रीड करना के मजा आपको तभी आएगा। और इस रीजन इसकी क्या है कि आपने कंप्लीट जो है इसका जो केस है, आपको नोटिफिकेशन आता है, उसको आपने रीड करना है कि किस वजह से लगी है। अमेजोन कह रहा है कि भाईजान हमें जो है ना आप अपनी एक इनवाइस दे दो। सिर्फ एक इनवाइस की गेम है। इफ यू हैव इनवाइसेस टू सबमिट द एसिन, आपने इनवाइस देनी है और ये मसला आपका हल हो जाएगा। अब देखो, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सबमिट इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आगे अमेजोन कह रहा है कि आप दोबारा से इन्फॉर्मेशन हमें सबमिट करवाओ। जो लास्ट टाइम आपने दी थी वो बिल्कुल फारिग तरीन थी। अब सबमिट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आते हैं। अगर तो भाई आपको लिस्टिंग नहीं चाहिए, आपको आपकी जो इन्वेंट्री है वो नहीं चाहिए, आपकी जो लिस्टिंग है वो ऑलरेडी फ्लैग कर दिया, अमेजोन ने रिमूव कर दिया है, तो आप क्या करोगे? आप देखो कि यार अगर तो प्रोडक्ट जो आपने लगाया वो एक काउंटरफीट प्रोडक्ट था, चाइनीज प्रोडक्ट था, या दो नंबर प्रोडक्ट था, तो आपने उसको खली वाली करना है। आपने उसके ऊपर जो है ना वो इन्वेंट्री दोबारा बेचने का आपने सोचना भी नहीं है। अगर तो आपकी इन्वेंट्री है 10,000 15,000 डॉलर की, तो भाई वो इन्वेंट्री वापस मंगवा लो और उसको जेनेरिक में लगा के सेल करो, निकल जाएगी। और उसको सेल करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हो, अभी ये अकाउंट क्या है कि इस बंदे ने इस अकाउंट को सिक्योर नहीं किया और उसने जो है ना बस एक वायलेशन लगी, उसने कहा चलो कोई नहीं, दूसरी लग जाए, दूसरी भी लगी, तीसरी भी लगी, चौथी भी लगी, आखिर क्या हुआ, उसका अकाउंट बंद कर दिया गया। अकाउंट बंद हुआ तो अब वो जनाब अकाउंट ओपन करवाने के लिए आ गया। अब यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं। आपने क्या करना है, रिपीट वायलेशन वाली जो है ना उसको चुप करके एक्नॉलेज कर लिया करो यहाँ से। उसको दोबारा सेल करने का सोचना नहीं है, वरना पैसे स्टक हो जाएंगे। जितने आपने कमाए हैं सारे रिजर्व में चले जाएंगे। रिजर्व में जाने के बाद अंडर रिव्यू चला जाएगा। अंडर रिव्यू जाने के बाद आपका स्टोर टेम्परेरी सस्पेंड हो जाता है। फिर आप बैठे रहते हो मुंह उठा के कि यार अब क्या करूं। ठीक है, जैसे वायलेशन आती है, रिपीट वायलेशन लगी है, तो एक्नॉलेज करो और अपने पैसे बचाओ। जो इन्वेंट्री बची है उसको लिक्विडेट कर दो। ये मेरा आपको वो सबक है जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। अब इसके ऊपर एक्नॉलेज के ऊपर क्लिक करो और इसके आगे जो है ना नेक्स्ट आप क्लिक करोगे तो अमेजोन आपसे इनवाइसेस मांग रहा है। क्या कह रहा है? अगर आप एक्नॉलेज करते हो, ऑलरेडी ये एक्नॉलेज हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी एक्नॉलेज हो चुकी है क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है नो इम्पैक्ट, देख रहे हो? ठीक है, अच्छा, जैसे आप एक्नॉलेज करते हो तो आपके अकाउंट पे नो इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी जो पेमेंट है जो फंसी होती है वो अमेजोन आपको रिलीज कर देता है। स्टोर आपका जो है ना वो अगर रिस्क लेवल पे है तो वो रिस्क उसका खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, अब आगे जो है अमेजोन कह रहा है कि आप हमें ये चीजें दो। वो कह रहा है कि अगर आप अपनी जो प्राइसिंग है उसको आप ऑप्शनल रख सकते हो। मैं आपको इनवाइस एक दिखाऊंगा, उस इनवाइस के अकॉर्डिंगली आपने बनानी है। ठीक है, अब क्या है कि इंक्लूड डॉक्यूमेंट डेट। अब आपका जो इनवाइस है ना उसके ऊपर आपकी डेट होनी चाहिए कि जो डेट है वो तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर आपने प्रोडक्ट बाय किया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की है कल, ठीक है, और आज आपको वायलेशन आ गई, आपने 4 दिन पीछे की इनवाइस बनाकर सबमिट करनी है। ठीक है, 4 दिन पीछे की इनवाइस। आप इनवाइस बनाओ यार, कोई भी टेम्पलेट उठा लो, इंटरनेट से कोई भी टेम्पलेट उठा लो। ठीक है, वरना इस तरह करो कि किसी प्रोफेशनल बंदे के पास चले जाओ जो आपको एक अच्छी इनवाइस बना देगा, या फिर इस तरह करो चैट जीपीटी से इनवाइस बनवा लो। सिंपल सी बात है, फ्री में इनवाइस बन जाएगी। यार इनवाइस होती क्या है कि एक रिसिप्ट होती है जो आप बना लेते हो कि हाँ भाई आज आपने इतने पैसों का खर्चा किया, कहाँ कहाँ आपके पैसे लगे हैं, उसको इनवाइस कहते हैं।
यहाँ पे यार मैं अपनी इनवाइस खोल नहीं सकता वरना ये वीडियो मेरी बैन हो जाएगी। मैं सिंपल आपको जो है ना एक टेक्स्ट जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब ये एक पेज है। फ्रंट पे क्या आएगा, ये वाला जो है ये ब्रांड का लोगो है, ये वाला। नीचे क्या आएगा, ब्रांड की वेबसाइट आएगी या सप्लायर की वेबसाइट आएगी, उसका फोन नंबर आएगा, उसका ईमेल आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपने आगे इनवाइस नंबर देना है। इनवाइस नंबर क्या है, कुछ भी लिख दो। उसके बाद आगे क्या चीज आपने लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और साथ में आपने यूपीसी कोड ऐड कर देना है। उसके बाद आपकी मेन इंफॉर्मेशन आती है। सप्लायर की आपने लिख दी, उसका लोगो भी लगा दिया, वेबसाइट भी लिख दी, फोन नंबर भी लिख दिया। उसके बाद क्या है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। एक आपने लिखना है बिल टू, कि बिल किस बंदे को देना है। आपने बिल, मेरा नाम उसामा है, मैं किस जगह पे रहता हूँ और मेरा परमानेंट एड्रेस क्या है, मैंने ये चीजें लिख देनी है। तो बिल टू उसामा हफीज, लिविंग इन टाउनशिप लाहौर, ठीक है। और फलां फलां इसका पिन कोड है, फलां फलां इसका पोस्टल कोड है जहाँ पे रह रहा है, फोन नंबर ये है, इसका ईमेल ये है। आगे क्या लिखना है आपने। यार मैं यहाँ पे ना कोई भी इनवाइस खोल नहीं सकता, हकीकत बात कर रहा हूँ। पहले मेरी वीडियोस रिमूव हुई हैं और मेरा चैनल भी बैन हुआ है। तो अगर मैं इनवाइस खोल लेता हूँ ना तो वो वीडियो फौरन अमेजोन पकड़ लेगा, फौरन। तो ये मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि यार इस केस से कैसे हमने जान छुड़ानी है। तो मेरे लिए तो यार ये एक प्ले ग्राउंड है, तो इसको प्ले ग्राउंड समझो कि आपने खेलना है बस। एक इनवाइस से ये आपकी हट जाएगी। इंक्लूड द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपने ये चीजें डाल देनी है फ्रंट पे ऊपर। उसके बाद आपने शिप टू एड्रेस लिखना है कि किस जगह पे शिपिंग की गई, किसी वेयर हाउस का एड्रेस दे दो। आपकी इनवाइस बन जाएगी। उसके बाद आपने सब पे आके यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क करके इसको, और आपने यहाँ पे क्या करना है, इनवाइस को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी इनवाइस है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको सबमिट कर दूंगा। तो ये जो मेरी वायलेशन है ये विद इन 24 आवर ये रिमूव हो जाएगी। हकीकत बात कर रहा हूँ, ये रिमूव हो जाएगी। लेकिन आपकी जो इनवाइस है अगर वो मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होती है तो भाई मसला नहीं है, खेलो। ये ऐसे है कि आप पहले ही बॉल पे आउट हो गए, आप प्ले ग्राउंड में घुसे हो। मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर मैं आज प्ले ग्राउंड में घुसा हूं ना और सामने मुझे बॉल करवाई है, मैं आउट हो गया, कोई मसला नहीं, दोबारा खेल सकते हैं हम। फिर दोबारा आउट हो गए, फिर दोबारा खेल सकते हैं, फिर दोबारा आउट हो गए, फिर दोबारा। इस तरह से क्या है कि आप 5 मरतबा 10 मरतबा अगर आउट होते हो तो 11वीं मरतबा आप एक एक छक्का एक चौका लाजमी लगा लेते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इनवाइस आपकी रिजेक्शन पे जा रही है तो समझो आप आउट हो चुके हो, आप दोबारा से आ जाओ, दोबारा से मैच में हिस्सा लो। ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर अकाउंट पे रिजेक्शन आती है तो उसको आपने फेस करना है, आपने उससे लड़ना है, आपने घबराना नहीं है। तो ये आपकी जो इनवाइस है वो सबमिट होगी और आपका जो ये केस है ये ओपन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से अमेजोन के स्टोर से, और आपका स्टोर ओपन हो जाएगा। यही एक मेथड है। और दूसरी बात क्या है कि एक मैंने एक बुक लिखी है, अगर आपका स्टोर सस्पेंड है किसी भी केस में, अगर मैं इसकी डायरेक्ट अपील करता हूँ ना तो डायरेक्ट अपील करने का तरीका क्या है ये देखो। रिव्यू सबमिशन में अगर मैं जाता हूँ ना तो ये अकाउंट मेरा सस्पेंड है। अगर मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ तो खोलने के लिए मुझे एक प्लान ऑफ एक्शन देना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है। मुझे अपनी सारी सप्लाई चेन देनी पड़ेगी और साथ में एक जो प्लान ऑफ एक्शन है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे आप आओगे, अमेजोन कह रहा है कि चेक योर नोटिफिकेशन फ्रॉम अमेजोन ऑन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। वो वहां पे अगर मैं नोटिफिकेशन देखता हूँ तो अमेजोन कहता है कि आप अपनी इनवाइसेस दो, सप्लाई चेन सारी दो, और साथ एक लेटर लिखो। लेटर क्या, लेटर ऑफ अपील, वो आपको चाहिए होगा। अगर आपका स्टोर सस्पेंड है किसी भी केस में, आपको अपील साथ में लाजमी देनी है। अपील किस तरह की होगी, कैसे लिखनी होगी, केस किस तरह का होना चाहिए, वो हर चीज मैंने अपनी बुक में गाइड की है। बुक मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में क्या कुछ है। ठीक है। ये है मेरी बुक अमेजोन अपील बुक्स बाय उसामा हफीज। इसमें हर अपील है, हर तरह की अपील है। ये इसमें बताया गया कैटेगरीज ऑफ सस्पेंशन किस किस टाइप की हो सकती है। अमेजोन पे 32 टाइप्स की वायोलेशन है, 32 टाइप्स की जो है ना वो सस्पेंशन है जिनको आपको हैंडल करना आना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बुक है, तकरीबन 45 पेजेस की ये बुक है। इसमें हर अपील आपको मिलती है, ये देखते जाओ आप। ये फ्री में नहीं देता मैं इस तरह की चीजें, ये पेड है, ये मैंने खुद लिखी है और ये पेड है। ये $25 में आपको मिलेगी। किसी भी तरह का आपको अमेजोन पे केस फेस करना पड़ता है, सेक्शन 3 काउंटरफिट प्रोडक्ट्स, ठीक है, उस केस को कैसे हैंडल करना है, करेक्टिव एक्शन है हर तरह की। और एडिशनली क्या है इसमें, अगर आपका केस अमेजोन से रिजेक्ट हो जाता है तो उसका इनडायरेक्ट मेथड भी है। इनडायरेक्टली आप अमेजोन को कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ। इंपॉर्टेंट अमेजोन मेल्स फॉर अकाउंट रिएक्टिवेशन। अगर अमेजोन की जो टीम है वो आपका जो है ना वो केस बार बार रिजेक्शन पे डाल रही है तो हमारे पास शॉर्टकट वे भी अवेलेबल है कि आप शॉर्टकट वे में अमेजोन को अपील सेंड करके अपना जो केस है, अगर आपका फाइनल डिसीजन आ चुका है, फाइनल डिसीजन के बाद हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग जेफ बेजोस को मेल करते हैं, जेफ बेजोस की जो टीम है उसको मेल करते हैं, अमेजोन की जो आगे जो टीम बैठी हुई है, जो बैक एंड पे है, हम डायरेक्ट अपना केस उसके पास लेके जाते हैं। मतलब अदालत में हमारा जो केस है वो हाई कोर्ट के पास आपने भेजना है ना, हाई अमेजोन के जो हाई कोर्ट है उसके पास आपने अपना केस भेजना है। तो उस तक अपील आप अपनी कैसे भेजोगे, उसका कंप्लीट मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी मेल्स मिल जाती हैं, सारे जितने भी अमेजोन की अंदर की जो वो आप समझ लो कि जो लोग हैं अमेजोन के, उनको अगर आपने मेल करनी है तो यहाँ पे हर एक बंदे की आपको मेल मिल जाती है। ठीक है, तकरीबन ये 96 मेल्स इसमें ऐड हैं। और उसके अलावा अगर आपको अमेजोन के जो लॉयर्स हैं, जो आपका जितना मर्जी बड़ा अकाउंट हो और सस्पेंड है, खुल नहीं रहा, आखिरी हल क्या होता है, हम अमेजोन के लॉयर को अप्रोच करते हैं। जो प्रोफेशनल अमेजोन के लॉयर्स हैं उनके भी आपको कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, Amazon लॉयर्स फॉर एनी हेल्प और केस। ठीक है, ये भी सारी चीजें आपको इसी बुक में मिल जाती हैं। ठीक है, और मजीद जो है ये बुक अभी फाइनल है, ये मिलेगी आपको $25 की। मैं आपको लॉयर्स की भी मेल्स वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी अच्छा ये देखो, ये सारे अमेजोन के लॉयर्स वगैरह हैं, ये मैंने आपको नीचे दिखाई ये वाले। ठीक है, बाकी मैं अगर उस पेज पे रोकता हूँ तो कोई स्क्रीनशॉट ना ले लें, क्योंकि भाई मेहनत से बनाई हुई है। खैर अच्छा, अगर आपको एडिशनली जो है मेरे साथ कंसल्टेंसी जो है वो अगर आपको बुक करनी है तो आप 1 आवर कंसल्टेंसी कॉल भी आप बुक कर सकते हो। और अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए अमेजोन अकाउंट री स्टेटमेंट का, तो वो भी आप मेरे से ले सकते हो। और कंप्लीट जो अमेजोन का जो कंप्लीट कोर्स है, जो अपडेटेड मेथड्स हैं, या जो अपडेटेड आजकल जो अमेजोन पे जो गेम चल रही है मार्केट में, उसके हिसाब से अगर आपको खेलनी है, आपको सेल लेनी है हाई लेवल की, कंप्लीट आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं मेरी गूगल ड्राइव में। और ये 15,000 रुपये में आपको मिलेगी। इसमें अमेजोन अकाउंट रीसेटमेंट का कोर्स है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स अवेलेबल है, कैसे की जाती है पूरे वर्ल्ड में ड्रॉप शिपिंग करनी है, कैसे करनी है, देखो 63 लेक्चर्स हैं इसमें। और उसके अलावा अमेजोन यूआई और केएसए में ड्रॉप शिपिंग, एमपीएल कैसे करना है, होलसेल कैसे करना है आपको। और उसके अलावा अमेजोन होलसेल एंड आर्बिट्राज यूएसए में कैसे करना है आपको। अमेजोन होलसेल का स्पेशल कोर्स मिल जाता है आपको, 2024 2025 तक ये वैलिड रहेगा। अच्छा, उसके अलावा इसमें आपको इनवाइसेस मिल जाती हैं जो कि मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, किसी भी केस को टैकल करने के लिए मैं इनवाइसेस इस्तेमाल करता हूँ, आपको उसमें मिल जाएगी। देखो जैसे ये एक इनवाइस है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये है ब्रांड की डिटेल्स ऊपर। ठीक है, और उसके बाद बिल टू शिप टू, और उसके बाद इनवाइस नंबर है, उसके बाद क्या कुछ है यहाँ पे, एक्टिविटी है जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख देनी है, और ये आपकी एक प्रॉपर इनवाइस बन जाती है। ये आप अमेजोन को देते हो, और इसी को बार बार आपने 3 4 जो इनवाइसेज हैं वो अपने पास बना के रखो, केस को इसी तरह से आपने हैंडल करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि सस्पेंशन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं आपको। और इसमें हर तरह की सस्पेंशन जो है वो डिस्कस की गई है। लेकिन जो बुक है वो इससे थोड़ी एडवांस है, बुक जो है वो एक अलग चीज़ है, वो मैंने अभी अभी राइट की। इसमें आपको वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी मिल जाता है, कंप्लीट अपडेटेड है ये। ठीक है, ये 15,000 रुपये में पूरी गूगल ड्राइव मिलेगी आपको, ईच एंड एवरीथिंग इसमें अवेलेबल है। और उसके अलावा कॉल कंसल्टेंसी का भी मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा जो है बुक उसका भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको जो है मसला नहीं आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जब भी कोई वायलेशन आती है तो उसको आपने कैसे टैकल करना है वो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जस्ट आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है और सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट के गिर्द सारी गेम घूमती है, और आपके माइंड के इर्द गिर्द। बस पैनिक नहीं होना, लोग पैनिक हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आपका होस्ट उसामा हफीज। अल्लाह हाफिज।